तो 30 मार्क्स की जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट आएगी, 30 मार्क्स की आपको चाइल्ड डेवलपमेंट आनी है। 30 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो सभी को पता है, नए बच्चे हैं उनको बता देते हैं। देखिए 3 पार्ट्स में जो है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में उसको जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों की बात करेंगे कौन से लेवल के, जो प्राइमरी लेवल के होंगे। तो इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी लेवल से। देन सेकंड जो है आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव को हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते होंगे मे बी, ठीक है। और स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो जिनकी जो है नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ी सी ज्यादा आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़े आते हैं तो इसको बाद में हम करेंगे। पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे और लर्निंग एंड पेडागोजी करेंगे, लर्निंग एंड पेडागोजी। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्शन है, इसी में आपकी थ्योरीज आ जाएंगी सारी, ठीक है। जिसमें आपका देखो इसी में आपके जो है चाहे वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका वो ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। फिर आपका एनवायरनमेंट हो गया, फिर आपका सोशलाइजेशन है, फिर आपके प्याजे कॉलवर्ग वाइगोत्सकी, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है, फिर मल्टी डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस है जो हम कल रात को कर रहे थे टॉपिक। फिर उसके बाद जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं अलग अलग बच्चों के, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में जो है आपका असेसमेंट होगी, आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। फिर ये सब जो है इसी में जो है आपके फर्स्ट वाले में चाइल्ड डेवलपमेंट में आ जाएगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। 15 क्वेश्चन है, 15 से कई बार जो है हो सकता है 16-17 भी इसी में से आ जाए, ठीक है, कोई पता नहीं होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सारी थ्योरीज जो है वो इसी में, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो इसी में आएंगी। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, फिर जो क्रिएटिव होते हैं, जैसे ठीक है टैलेंटेड बच्चे हैं, कुछ कुछ स्पेशली एबल लर्नर है, तो वो सब जो है इसमें आएंगे आपके। तो ये 5 नंबर का आता है, तो थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए इनके एक्ट वगैरह से रिलेटेड। इसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आने वाला है। यहाँ से जो है आपको क्या आता है, जैसे कि बच्चे जो है किस तरह से थिंक करते हैं, ठीक है, लर्न कैसे करते हैं, ये आपने आपको पता होना चाहिए। फिर मोटिवेशन है आपका, कॉग्निशंस एंड इमोशंस है, वो सब चीजें जो है आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। या फिर सोशल एक्टिविटी करता है बच्चा तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, पढ़ाई में जो है वो किस तरह से उसको जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो सब जो है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट में आएगा 10 नंबर में से, ठीक है। क्लियर है सभी को सिलेबस की क्या क्या जो है हमने करना है इसमें? सिलेबस क्लियर है सभी को? जल्दी से बताना यस और नो। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है कि डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है आपका वो होता क्या है। डेवलपमेंट यानी कि विकास, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है कि विकास जो है आपका वो होता क्या है, एक्चुअल में विकास होता क्या है चीज। हम बार बार कहते हैं ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकली मेंटली और एक्सेट्रा, है ना, तो इमोशनली। तो ये डेवलपमेंट आखिरकार है क्या, ये जो टर्म है
इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है चेंज, ठीक है, चेंजेस। सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मीनिंग क्या है? चेंजेस है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर टू चेंज दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि विकास जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मानव में होने वाले परिवर्तन, मानव में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो है जितनी भी चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? वो आपकी डेवलपमेंट होती है। अब वो चेंजेस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस की, जो है हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये जो है इसका मीनिंग क्या है? चेंज। आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट कई बार जो है आपको पूछ लिया जाता है। अब चेंजेस जो है वो कैसे चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चेंजेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मक, ठीक है। दो तरह के बदलाव हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। अब जो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, मात्रा का मतलब है यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और जो आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम माप नहीं सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, जब उसका बर्थ होता है तो वो क्या जानता है? सिर्फ वो लेटना जानता है, उसको नहीं पता होता कि वो चल भी सकता है। उसको क्या पता होता है? सिर्फ लेटना ही है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होना शुरू होता है तो क्या होता है? एक तो उसका वेट जो है मान लो पहले जो है 3.5 kg था जब वो उसका बर्थ हुआ था, ठीक है। फिर उसका वेट हो गया 1 ईयर में, अगर हम बात करें तो 1 ईयर में उसका वेट हो गया 10 kg। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? चलना भी जो है शुरू कर दिया। अब जो पहले जो था, जो सिर्फ लेटना ही जानता था, उसे नहीं पता था वो चल सकता था, ठीक है। तो वो क्या था उसका? उसका था गुणात्मक। वो क्या था? गुणात्मक, यानी कि वो थे क्वालिटेटिव, ठीक है। वो था क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या आ गया आपका? जिसमें उसका वेट जो था वो इंक्रीज हो गया 1 साल के बाद। तो ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज आ रहे हैं, ठीक है। पहले इतना था अब इतना हो गया। जब चेंज आ गया तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया आपका, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? टर्म क्लियर हुई कि क्या होता है? जल्दी बताओ, वही क्लियर हुआ या नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अक्षित क्या हुआ? हैंड रेज किया आपने? सभी को क्लियर है ना? किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? वैसे तो बहुत ही है इसमें, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अगर समझ नहीं आए तो भी बता देना, मैं और कुछ डिफरेंट मेथड से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ टर्म है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ भी क्या है? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ जो है वो भी आपकी विकास का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ग्रोथ भी क्या है? विकास का ही एक हिस्सा है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ना डायरेक्ट थोड़ा सा नॉर्मल सा ऐसा भी पूछ लिया जाता है। अब चलिए, अब डेवलपमेंट ही पूरा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ग्रोथ पे आएंगे, ठीक है। पहले पूरे डेवलपमेंट को जो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद जो है हम ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो डेवलपमेंट जो है वो कैसा प्रोसेस है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नोट्स बनाते चलेंगे सभी सभी अपने अपने, ठीक है। साथ में जो आप नोट्स बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्लास नोट्स आपके, क्योंकि जो आपको वहां मिलेंगे नोट्स वो इस तरह से हो सकता है कि उसमें ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन जो आप क्लास नोट्स साथ में बनाएंगे, कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है
कि ये जो है ये कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि मतलब आज आपकी डेवलपमेंट हुई कल रुक गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब डेवलपमेंट है वो आपकी हो सकता है बर्थ से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है वो चलती ही रहती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो एक टाइम ऐसा आता है वो स्टॉप भी हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या है कि बच्चे की या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो कहां से कहां तक चलती है, कंसेप्शनल, कंसेप्शनल टू टिल डेथ, ठीक है, यानी कि गर्भधारण से लेके मृत्यु तक। इसी को हम जो है और टर्म भी यूज कर देते हैं कंसेप्शन टू टिल डेथ को, बॉम टू टॉम, ठीक है। इसके लिए हम ये वर्ड भी यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। अब आपने देख लिया कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी कुछ स्टेजेस रहती हैं डेवलपमेंट की, स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं, अवस्था, ठीक है। अब ये भी जो है दो तरह की बता रखी है, किस तरह की डेवलपमेंट होती है, एक होती है चाइल्ड डेवलपमेंट और एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एक होगी चाइल्ड और एक होगी ह्यूमन। हमने देखा ऊपर कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है तीन टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऊपर देखा ना हम तीन टाइप की जो है हमारा सिलेबस है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर सेकंड देखा इंक्लूसिव वगैरह देखे, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है देखो यहाँ पे हम बात अभी चाइल्ड डेवलपमेंट की करेंगे कि बच्चा जो है वो किस तरह से विकास करता है या उसका किस तरह से विकास होता है। तो चार स्टेजेस रहती हैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की और सिक्स स्टेजेस रहती हैं आपकी ह्यूमन बीइंग्स की। तो फोर जो यहाँ पे बताई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, सेम ह्यूमन डेवलपमेंट में भी वो फोर रहती हैं, दो एक्स्ट्रा इसमें प्लस हो जाती है, ठीक है, तब सिक्स हो जाती है। तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था, ये स्टेज जो रहती है यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, स्टेजेस से क्वेश्चंस आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम वही चीजें करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्रीनेटल का मतलब है कंसेप्शनल टू बर्थ। प्रीनेटल जो स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है, जब बच्चा गर्भ धारण करता है तब से लेकर के जब तक वो जन्म नहीं ले लेता है तब तक जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, प्रीनेटल स्टेज होती है, ठीक है। बच्चा जो है गर्भ में ही जो है किस तरह से डिवेल्प होता है वो आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है। और ये इसका टाइम पीरियड जो होता है 9 मंथ हो गया, 9 मंथ टू 10 डेज। कई बार ऐसे पूछ ले जाता है टाइम के हिसाब से भी, ठीक है। ज्यादातर जेबीटी वगैरह में ना टाइम, ये मैंने देखा है उसमें बहुत ज्यादा ही टाइम पे फोकस करते हैं वो, तो बाकियों में पूछा जा सकता है, ठीक है। 9 मंथ टू टू 10 डेज हो गया, या फिर अगर डेज पूछे हो तो 280 डेज होते हैं इस स्टेज के, या फिर अगर वीक पूछे हो तो 40 वीक होंगे, 40 दिन होंगे, 40 हफ्ते होंगे, है ठीक है, सप्ताह होंगे आपके प्रीनेटल स्टेज के, ठीक है। क्लियर है प्रीनेटल स्टेज सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। ऐसा तो नहीं मैंने किसी बैच में नहीं दिया हो कोड, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे ना लग नहीं रहे हैं, एब्सेंट लग रहे हैं। नहीं दिया तो है न्यू बैच में भी। अच्छा मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद। ओके क्लियर है ना, चलिए। अच्छा सभी बैच ज्वाइन कर लेना, आज उसमें मैं ना क्विज डालूंगी, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगी, आज नहीं पहले नई ऐप बनी है अभी तो
समझने में चलो टाइम तो लगता ही है, लेकिन मैं भी जो है आज उसमें क्विज आपके लिए करेंगे, देखते हैं किस टाइप की क्विज रहते हैं, उसमें क्या सिस्टम रहता है। असाइनमेंट तो मैंने पहले ट्राई कर ली हुई है, तो क्विज देखेंगे उसमें आज, इसलिए जो है आप सभी जो है ज्वाइन कर लेना उस ऐप को। चलिए, सेकंड स्टेज जो है इसमें, सेकंड स्टेज क्या रहती है, इन्फेंसी स्टेज रहती है। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। अब इन्फेंसी स्टेज जो है इसकी टाइम पीरियड जो है ये रहता है बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक, यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल तक जो है बच्चा कौन सी स्टेज में रहता है, इन्फेंसी स्टेज में रहता है, इसमें डेवलपमेंट इसकी होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपकी चाइल्डहुड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये 2 साल से लेकर के 12 साल तक जो है ये एज होती है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, चाइल्डहुड जो है आपका 2 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है आपका लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अब अर्ली यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और लेटर का मतलब है उत्तर बाल्यावस्था। इसकी जो है एज भी रहती है, देखिए यहाँ से हमने बात की 2 से 12 साल तक, तो इसको डिवाइड कर दिया तो एक 2 से 6 साल हो जाएगी अर्ली वाली, और 6 से 12 तक जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लेटर वाली। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज आपकी, तो वो होती है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, ये होती है 12 साल से लेकर के 18 साल तक। 12 साल से लेकर जो है 18 साल तक जो है वो आपके एडोलसेंस रहेगा, टीन एज भी जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को स्टेजेस? अभी तक जितना किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा चाइल्डहुड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक अर्ली और एक लेटर। ठीक है, जिसकी साथ में बताया कि 6 साल से 12 तक जो है वो लेटर है, और 2 साल से 6 साल तक जो है वो अर्ली है आपका। अब जो अर्ली वाला है आपका, इसको हम प्री स्कूल एज भी कह देते हैं। प्री स्कूल एज, फिर प्री गैंग एज भी इसको बोलते हैं। टॉय एज भी बोलते हैं, बच्चे इस टाइम जो है खिलौने वगैरह के साथ खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग एज भी बोल देते हैं। इस एज में बच्चे ना बड़े क्यूरियस टाइप के होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जिज्ञासु टाइप के, क्यूरियस टाइप के। इसके बाद जो लेटर वाली है आपकी, इसको आप स्कूल एज कहते हैं, बच्चा स्कूल जाता है इस एज में। गैंग एज भी होती है, बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं। ठीक है, फिर लॉजिक एज भी इसको हम कहते हैं। तो लॉजिक का एज का मतलब है कि बच्चा जो है इसमें जो है थोड़ा सा जो है लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, चीजों में तर्क वितर्क करना जो है वो शुरू कर देता है। तो आपको अगर कभी पूछ लिया जाए कि टॉय एज जो है आपकी वो कौन सी कितनी जो है उसकी उम्र होती है, एज क्या रहती है टॉयज की, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चाइल्ड डेवलपमेंट क्लियर हुआ? हमने उसमें 2 पार्ट्स में कहा था कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट होगा आपका और एक ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो सेम जो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है आपका, वो आपका जो है 4 पार्ट्स में था, और ह्यूमन डेवलपमेंट हमने कहा था 6 पार्ट होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 यही इंक्लूड होंगे जो हमने अभी देखे, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, अगर मैं फास्ट करवा रही हूँ तो भी बता देना। एडल्टहुड, फिफ्थ आता है एडल्टहुड। ठीक है, यानी कि प्रौढ़ावस्था। तो
तो ये रहती है 18 साल से 60 साल तक, 18 साल से 60 साल तक होता है। उसके बाद आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तो ये 60 साल से लेकर के टिल डेथ तक रहती है। ठीक है, 60 साल से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है आपकी ओल्ड एज रहती है। क्लियर है सभी को स्टेजेस ना? स्टेजेस से एक क्वेश्चन आता है वैसे, तो अच्छे से ना इसको देख लेना, जब भी आपके पास जैसे फ्री टाइम होता है खुद भी साथ में जो है आपने करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी जो है एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी साथ में जरूर देखें। ये तो देखना ही देखना है। इसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि आपके पास फ्री टाइम है और आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने को, तब आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है नेक्स्ट आपका एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र, या फिर इसी को एरियाज को हम जो है डोमेन भी बोल देते हैं। डोमेन भी यही हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट भी यही हो जाएगा आपका। हिंदी में कहें तो आयाम, विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका फिजिकली डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल, फिर है आपका मेंटल, देन आपका सोशल, देन आपका मॉरल, देन इमोशनल, देन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे कौन कौन से विकास के क्षेत्र हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगिक, इमोशन को कहते हैं संवेग, संवेगिक, और भाषा विकास। ठीक है, तो जो आपके नैतिक और सामाजिक है यानी कि सोशल और मॉरल है, ये एक ही पार्ट में आते हैं। ठीक है, और जो आपका मेंटल और लैंग्वेज है वो इकट्ठे जुड़े हैं दोनों। ठीक है, उनका आपस में जो है रिलेशन है मेंटल और लैंग्वेज का। जब आपका जो है आप मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं तो आपकी लैंग्वेज पे भी उसका जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगर आपका नैतिकता जो है, इसी को हम नैतिक, तो नैतिक को यानी कि मॉरल को ही हम जो है करेक्टर भी कह देते हैं, चरित्र विकास भी कह देते हैं। करेक्टर जो आपका डेवलपमेंट हुई होती है वो इसी में इंक्लूड होता है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि कौन कौन से जो है आपके, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डोमेन होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं डेवलपमेंट की, कि आप कहाँ कहाँ से जो है विकास करते हैं। आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, मेंटली हो सकती है, सोशली हो सकती है, मॉरली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, लैंग्वेज से आपकी डेवलपमेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, तो अभी 1 महीना है, सभी डेली क्लास लगवाएंगे। और अब बस छोड़ दो जो भी बहाने हैं ना कि नहीं लगा सकते हैं, टाइम नहीं है, बच्चों की क्लासेस हैं या कुछ है, तो वही देख लो। अब आप ही के हाथ में है, अगर आपने क्रैक करना है तो आपको क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हमने देखे, कौन कौन से देखे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, फिजिकल देखा, मेंटली देखा, सोशली देखा, मॉरल देखा, इमोशनल देखा, और लैंग्वेज देखा। ठीक है, ये आपने आपने लिखे होंगे पहले के, जब भी मैंने आपको लिखवाए हैं। तो ये हमने जो है देखे। इसमें फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो
डेवलपमेंट होती है बच्चे की, फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है कब होती है, कंसेप्शनल से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कब हो जाती है, कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा गर्भ धारण करता है तभी से जो है ये शारीरिक जो है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और जो बाकी है, मेंटली है, सोशली है, इमोशनली है, लैंग्वेज है, या फिर आपका इमोशनल है, तो ये जो डेवलपमेंट होती है ये कब होती है, बर्थ के साथ। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो है उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक, उसका नैतिक, उसका सांवेगिक और उसका भाषा का विकास जो है वो कब होता है, जन्म के साथ या जन्म के बाद होता है, ठीक है। सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट ऐसी है जो बच्चे की जो है कंसेप्शनल एज से जो है स्टार्ट हो जाती है। अब मेंटल डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं, मान लो मेंटल डेवलपमेंट की हमने बात की, मेंटल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, मेंटल डेवलपमेंट का है मतलब कि जो भी आपकी मेंटली एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं जो मेंटली से जुड़ी हुई है, आपकी दिमाग से जुड़ी हुई है, आप मानसिक रूप से आपकी जुड़ी हुई है, ये जब शुरू होती है कब होती है, जन्म से शुरू होती है। जैसे बर्थ होता है बच्चे का तो उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसी को हम जो है दूसरा नाम देते हैं कॉग्निटिव, ठीक है। इसी को हम जो है क्या नाम देते हैं, कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। तो अभी आगे जाकर के आप पीएचडी की थ्योरी पढ़ेंगे तब भी हम जो है कॉग्निटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है कॉग्निशन पे दे रखा है, तो वो भी आपको सभी को पता ही है। तो इस तरह से एक्टिविटीज ये रहती हैं इनकी। इसके बाद है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट होती है वो उसकी डायरेक्शंस क्या रहती है, कौन सी दिशा में जो है होती है डेवलपमेंट। अच्छा, और जो पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले क्लासेस लगा रखी है उनको तो खैर पता ही है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट का किसने दिया है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट किसने दे रखा है। इसमें दो तरह की डेवलपमेंट है आपकी, एक है सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल डेवलपमेंट। सेकंड है आपकी प्रोक्सिमो डिजिटल, प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि हिंदी में कहें अगर तो एक है शीर्षगामी विकास आपका और दूसरा है अधोगामी विकास आपका। अब जो सेफेलोपोडल डेवलपमेंट है आपकी, जो सेफेलोपोडल डेवलपमेंट है उसका मतलब है वो कहां से कहां तक होती है, फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। अगर कोई विकास सिर से पैर की ओर आ रहा है तो उसको जो है सेफेलोपोडल नाम दिया जाएगा, या ऊपर से नीचे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, हर बार ही पूछा जाता है और ये क्वेश्चन। और जो प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट होती है, जो अधोगामी आपका विकास है वो होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, ठीक है। ये पूरा आगे जाकर के हम जो है एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे इसी पे। तो ये किसने दे रखा है कॉन्सेप्ट, बताएगा कोई, किसी को याद हो तो। दो तरह की डेवलपमेंट बोल रखी है, एक स्फेलोकोडल और एक प्रोक्सिमल डिस्टल। तो स्फेलोकोडल का मतलब है कि सिर से पैर की ओर जो आपका विकास हो रहा है, हेड से टो की ओर, ठीक है। और प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब है यहाँ पे कि सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है, सेंटर टू आउटसाइड, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होना। नहीं, जीन पियाजे ने नहीं दिया है। बताओ मधु, किसने दिया है।
हाँ, अर्नोल्ड गैसल्स ने दिया है, ठीक है, माविका का सही है, अर्नोल्ड गैसल्स ने दिया है, ये कॉन्सेप्ट ही दिया उन्होंने पूरा, तो लिख सकते हैं साथ में अगर लिखना हो तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, टीजीटी वाले तो अभी है नहीं बैच में, शायद फर्स्ट से जो है टीजीटी वाले भी आ जाएंगे, तो उनके लिए भी ये क्लासेस जो है सेम ही चलती है, थोड़ी सी उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बाकी सब सेम होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब बचा है इसके बाद आपका ग्रोथ कॉन्सेप्ट, तो वो कल ही करेंगे, ठीक है, आज जो है सिर्फ डेवलपमेंट ही करेंगे हम, इसे अच्छे से करिए। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और सभी जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करना है सभी ने, आज मैंने उसमें क्विज डालने हैं, इसलिए जो है सभी ग्रुप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिनकी रिक्वेस्ट आई है वो मैं एक्सेप्ट कर दूंगी थोड़ी देर में। अभी आपकी जो है अगली पुराने बैचों की जो है क्लास होगी करंट अफेयर की, तो न्यू वाले भी ज्वाइन कर लेना साथ में, ठीक है।